तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो हमारे पेपरों में सिली मिस्टेक जो हो जाती हैं, इससे हम कैसे बचें और क्यों होती हैं। तो जहाँ तक मैं बात करूँगा कि जैसे आप वनडे एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो इस पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती हैं और इस वजह से आपको एक एक क्वेश्चन कटता हुआ वो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में चला जाता। पेपर में लगता है कि यार ये तो मैंने आ रहा था, मैंने ये ऑप्शन यार लग रहा था, बी लग रहा था, मैंने ये कर दिया ये कर दिया। तो जहाँ तक कि मैं बात करूँगा ना, सिली मिस्टेक का मेन रीज़न होता है कि या आपका रिवीजन बहुत अच्छे से ना होना या प्रैक्टिस ना होना। प्रैक्टिस होता है क्योंकि हमें जब चीज़ें डाउट अगर लग रही है ना, तो हमारी प्रैक्टिस पे नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं। जीएस में हो गया, जीएस के क्वेश्चन ढेर सारे लगाइए। अगर आपने पहले तो मैं कहता हूँ आप लूसेंट उठाइए, कोई किसी टीचर के चक्कर में मत पड़िए, लूसेंट उठा लीजिए या किसी की घटना चक्र उठा लीजिए। पहले आप अपनी जीके जीएस को नॉर्मल से इसका तैयार करते रहिए। मैं कह रहा हूँ 4 से 5 बार आप पढ़िए ना, तो आपको अपने आप ही जीके जीएस में कमांड बन जाएगी। आपको देखिए पीसीएस की तैयारी और आईएएस के तो कर नहीं रहे कि आपको ढेर सारी बुक पढ़ने का। आप लूसेंट उठाइए, मत टीचरों की वीडियो देखिए कि इतने इतनी टीचर्स के एक वो हिस्ट्री की उन्होंने 100 क्लासेस करा रखी हैं। भाई इतना क्या माने, आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट से पढ़िए। हिंदी है, हिंदी के पहले किसी टीचर्स का अगर कोर्स परचेस कर रहा है तो वो देखिए, नहीं तो आप बुक से उठाइए, बार बार उसी को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। क्या होता है ना, जब हम बार बार एक चीज़ को पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। सिली मिस्टेक आप गौर करिएगा, आपको क्या होता है ना, वो क्वेश्चन में ए बी है तो मुझे लग रहा था ए है या बी है, डाउट था। डाउट रीज़न क्या था ना, कि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी या मुझे रिवीजन अच्छे से नहीं था। बस रीज़न यही, देखो कोई आता सभी को, सिली मिस्टेक का रीज़न ये हो जाता है कि हमारी प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं होता। तो सिली मिस्टेक से बचने का तरीका यही कि हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, सिली मिस्टेक से बचाया जाता है। देखिए जिसकी सिली मिस्टेक नहीं होती हैं 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में, वही उसी का सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट में नाम आ जाता है। जो 5-7 नंबर से जिसकी सिली मिस्टेक हो गई वो पीछे चला जाता है। मेन रीज़न है यही। आप हर एग्ज़ाम में आप गौर करिएगा कि आपको यार पेपर में जब मैंने किया था तो ये टिक कर दिया, जब आंसर ओएमआर में भरने जा रहा था तो मुझे लगा कि यार एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ए नहीं डी होगा, मैंने डी मार दिया। अंदर दिल बोल रहा था डी है, मन बोल रहा था ए। तो ये कन्फ्यूज़न जो इससे बचना है ना, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप पहली बार में ही जितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाइए, शांति से पेशेंस बना के कर ले जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा मन होता है ना कि हम दोबारा जब ओमार भरते हैं तो सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, देख लें ए है कि डी है, ए है कि डी। तो ये सब मत करिए। जो पहली बार में एक बार करते चले जाइए, करते चले जाइए। जो जो 100% जो आपको सही लग रहा है पहले वो करते चले जाइए, जिनमें डाउट है वो थोड़ा ब्लैंक पॉइंट बनाते चले जाइए। और रिवीजन, जितना रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, सिली मिस्टेक से आप उतना ही बच जाएंगे। और सिली मिस्टेक रीजन ये है ना कि हम एक ही टॉपिक की वीडियो 10-10 टीचरों से देख रखे होते हैं, तो सबका तरीका अलग अलग होगा, तो इसमें मैं कन्फ्यूजन जाती है। तो मैं कहता हूँ एक ही टीचर एक ही बुक को बार बार करते रहिए, तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। ओके, थैंक यू।